हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है एंड आई एम अ सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो आपके मन में भी क्या डाउट है कि हमें कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए अपनी ट्रेनिंग या फर्म में ज्वाइन करनी चाहिए, हमें किसी लिस्टेड कंपनी में जाना चाहिए या एक नॉर्मल फर्म में जाना चाहिए, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट प्रोफेशनल की बात करें या एग्जीक्यूटिव की बात करें। अगर आपके मन में भी ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए। फर्म में जा सकते हैं? यस ऑफकोर्स जा सकते हैं। तो क्या हम लिस्टेड कंपनी में जा सकते हैं? यस ऑफकोर्स जा सकते हैं। अपनी ट्रेनिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, वेदर यू गो फॉर कंपनी और यू गो फॉर फर्म और यू गो फॉर एनी लिस्टेड एंटिटी, चॉइस इज योर्स। तो अगर आपको कंपनी में जाना चाहिए या फर्म में जाना चाहिए, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है और इसका सबसे इजी आंसर होता है आपका इंटरेस्ट किस में है इन अ लॉन्ग टर्म गोल। मतलब आप लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हो, आप अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप किसी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होकर वर्क करना चाहते हो। मतलब अगर आपने लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सिंपली स्टार्ट किया कि आपको लॉन्ग टर्म में अपनी खुद की फर्म ओपन करनी है, एज अ पीसीएस आप वर्क करना चाहते हो, तो आपके लिए सिंपल है कि आप स्टार्टिंग से ही फर्म में ज्वाइन करो। बट वही अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग से ही किसी कंपनी में या किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लो और आगे चलकर वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं कंपनी और फर्म दोनों को साथ में लेकर चलूंगी और आपको बताऊंगी कि कंपनी में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और फर्म में क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की। तो देखिए, आपको कंपनी में सिमिलर नेचर ऑफ वर्क मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी कॉर्पोरेट एंटिटी में जा रहे हो या किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है आप सिर्फ उसी कंपनी के कंप्लाइंसेस को करोगे जो एक नॉर्मल कंपनी सेक्रेटरी को करना चाहिए। वो नॉर्मल बेसिक कंप्लाइंसेस सारे आपको एक कंपनी में जो एप्लीकेबल होंगे वो आपको करने को मिलेंगे। बट अगर वही आप फर्म में जाते हो तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्क मिलेगा, जैसे कि आपको जीएसटी कंप्लाइंसेस सारे मिलेंगे, आईटीआर कंप्लाइंसेस मिलेंगे, ट्रेडमार्क कंप्लाइंसेस मिलेंगे, आपको एनसीएलटी कंप्लाइंस मिलेगा अगर आप किसी ऐसे फर्म में जाते हो जहां पर लीगल काम भी होता है। साथ में आपको और भी सारे कंप्लाइंसेस मिलेंगे। कंपनी सेक्रेटरी जो वर्क करता है वो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। आप बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाओगे, आप अपॉइंटमेंट करोगे, आप डायरेक्टर की डीन डीएससी केवाईसी जो भी बेसिक काम है आपको सब करने को फर्म में मिलेगा। तो आप कंपनी में जाओगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, आप फर्म में जाओगे तो भी आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी। बट इट्स डिपेंड कि आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंसेस किस फील्ड में या किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बात करते हैं कि अगर आप फर्म में ज्वाइन करते हो तो और क्या क्या बेनिफिट होता है। देखो, अगर आप फर्म में जाते हो तो आपको एकदम इनिशियल स्टेज से क्या क्या चीज़ें प्रॉपर आनी चाहिए, आप जब खुद की फर्म ओपन करोगे तो आपको वो सब सीखने को मिलेगा। जैसे कि क्लाइंट से कैसे डील करना है, क्या कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कैसे हम अपने क्लाइंट्स को मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम फर्म में बेसिक्स से ही सीखते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम स्टाइफन की। देखिए, अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छा खासा स्टाइफन मिलेगा। लाइक स्टार्टिंग में ही आपको 12,000 to 15,000 मिल सकता है। लेकिन वही अगर आप किसी फर्म में जाते हो तो आपका जो एक सेट है लाइक 5,000 तो आपको मिलेगा। बट वो डिपेंड करता है आपने किस एरिया की फर्म को ज्वाइन करा है, किस एरिया में आप रहते हो। तो अगर आप किसी नॉर्मल एरिया में रहते हो तो वहाँ पे 5,000 to 6-7,000 तक जा सकता है आपका स्टाइफन। बट अगर वही हम बात करें कि आप किसी हाईटेक सिटी में रहते हो तो वहाँ की फर्म आपको समथिंग 7,000 to 8,000 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्किल। अब बात करें तो आपको ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, लाइक एग्जीक्यूटिव के बाद ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए या फिर आप अपने सारे एग्जाम क्लियर करके, प्रोफेशनल के एग्जाम भी क्लियर करके फिर फाइनली आपको अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। देखो, ये भी आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर आप अपनी स्टडीज़ और अपनी ट्रेनिंग साथ में मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको अपने एग्जीक्यूटिव के बाद ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन वही अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ नहीं मैनेज कर सकते हो, तो आपको अपने सारे एग्जाम पहले क्लियर करने चाहिए, अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एक एक करके स्टेप आप आगे चल सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक एक ग्रुप देते हुए और अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट प्रॉपर कर सकती हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 21 मंथ की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग को करने के लिए प्लस आप अपने अभी एग्ज़ाम को भी ख़त्म करोगे तो वो प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाएगा कि पहले आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, फिर आप ट्रेनिंग 21 मंथ करोगे, देन CLDP, देन फाइनल होगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता।
तो इस वजह से मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि मैं अपनी एग्जीक्यूटिव के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगी, तो मेरा साइड बाय साइड प्रोफेशनल भी होगा और साथ ही मेरी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रहेगी। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो अगर आपको जैसा रिलायबल लगता है, अगर आपने कोई अपना प्लान डिसाइड किया है तो आप उसके साथ ही जाइएगा। अब आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे ढूंढोगे कि किसी कंपनी में आप कैसे ज्वाइन करोगे, किसी फर्म में आपको एक्सेस मिलेगा, तो ICSI का स्टूडेंट प्लेसमेंट पोर्टल होता है ICSI का, आप उसमें खुद को रजिस्टर करो और वहां पे आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिलेंगी, वेदर यू गो फॉर फर्म और यू गो फॉर कंपनी, इट्स टोटली अप टू यू। तो अगर आपको ये जानना है प्लेसमेंट पोर्टल पे रजिस्टर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं स्टेप टू स्टेप आपको प्रोसेस भी बता दूंगी कि कैसे आपको रजिस्टर करना है खुद को। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।